गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के कोशिका के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, ये केवल 9 के लिए नहीं बल्कि क्लास 8, 9, 10th और अपर क्लासेस के लिए भी यूज़फुल है। कोशिका से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं इस क्लास को पूरा देखने से। तो हम शुरू करते हैं हम कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या है? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। ठीक है, सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाता है। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं साइटो। साइटो जो है वो यूज़ होता है सेल के लिए। साइटो इज यूज फॉर सेल। साइटो इज यूज फॉर सेल। ठीक है, साइटोलॉजी किसको कहेंगे? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी को हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का स्टडी जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? हर्टविज ने दिया था। इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इंडियन फादर ऑफ सेल A.K. शर्मा। इंडियन फादर ऑफ सेल किसको कहेंगे? A.K. शर्मा को। कोशिका का खोज जो हुआ था वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो कोशिका या जीवित कोशिका था। कौन सा कोशिका था? या जीवित कोशिका था। इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोशिका। बहुत सारा कोशिका जो है वो मिलकर क्या बनाता है? उत्तक बनाता है। यानी ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कह सकते हैं? उत्तक। और बहुत सारा उत्तक मिलेगा तो क्या बनेगा? यंग। और बहुत सारा यंग मिल जाएगा तो बनेगा यंग तंत्र, या हम कह सकते हैं यंग प्रणाली। और बहुत सारा यंग तंत्र मिलता है तो किसी जीव का शरीर का निर्माण होता है। इससे यहाँ भी हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है वो किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि सबसे छोटा चीज़ से मिलता है तो उत्तक बनता है। उत्तक से अंग, अंग से फिर अंग तंत्र, फिर उसके बाद क्या बनेगा? शरीर। अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो इसका कोशिका खोज जो किया था एंटोनी ऑन लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। कितना में किया था? 1674 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने या जीवित कोशिका का खोज किया था। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। आज का आगे देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो कोशिका के केंद्रक का खोज किया था। हर कोशिका में एक कोशिका केंद्र होता है जो कोशिका के मध्य में पाया जाता है। उसी का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। उसके बाद जेई पुरोकंज ने 1839 में जीवद्रव्य का नाम दिया। जीवद्रव्य का नाम दिया, जो ये सब कोशिका झिल्ली के अंदर ये सब पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत। इसका कुछ सिद्धांत है कोशिका का, जो दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। यहाँ पे गलत लिखा गया है, आप लोग सही कर लेंगे। पहला वैज्ञानिक का नाम था एम स्लीडन। पहला वैज्ञानिक का नाम था एम स्लीडन। सेकंड वैज्ञानिक का नाम था टी स्वान। ये दोनों मिलकर कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा सजीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, लेकिन ऐसा भी दे सकता है कोशिका ऐसा भी दे सकता है जीवों की मूलभूत इकाई क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। ये भी याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका सिद्धांत को जो है वो
विर्चो ने आगे बढ़ाया था। कितना में? 1855 में, जब इसका कोशिका सिद्धांत किसी ने दोनों वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, उसके बाद विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और डिटेल में बताया। और उन्होंने क्या दिया अपना स्टेटमेंट? उन्होंने कहा ऑमनी सेलुला ई सेलुला, ऑमनी सेलुला ई सेलुला, इसको हम समझ सकते हैं सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, एग्जामों में ऐसा दे सकता है कि ऑमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो ये आपका कहा था विर्चो ने, याद रखेंगे। उसके बाद सभी को ये हो गया। 1940 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुआ था। किसका हुआ था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। जो नए छात्र हैं और इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब में ई शहादत लाइव क्लासेस सर्च करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे ई शहादत लाइव क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी लेना हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।